के द्वारा जो हमला किया गया है उससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख की बौखलाहट देखने को मिल रही है और बलूचिस्तान को विदेशी ताकतों के जरिए अस्थिर करने का आरोप लगा दिया गया है। मुनीर ने बलोच विद्रोही गुट को विदेशी प्रॉक्सी बताया है। मुनीर ने बलोच विद्रोही गुटों को तबाह करने की कसम खाई है और सीपैक और चीनी नागरिकों की सुरक्षा सख्त होने का दावा भी किया गया है। तो आपको बता दें कि बीएलए की ओर से ताबड़तोड़ हमले आज देखने को मिले थे पुलिस स्टेशन पर और कई पुलिस कर्मियों को अगवा कर लिया गया था। पुलिस स्टेशन में जाकर विस्फोट किया गया, जो हथियार रखे थे उसे अपने कब्जे में कर लिया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है पाकिस्तानी सेना को, यह भी जानकारी मिल रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की बौखलाहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है और ये कहा गया कि इसके पीछे विद्रोही गुट को बताया गया कि जो बलोच विद्रोही गुट है उनको विदेशी प्रॉक्सी बताया गया है और मुनीर ने बलोच विद्रोही गुटों को तबाह करने की कसम भी खा ली है। तो बीएलए बहुत कहर बरपाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आशिक, एक तरफ बीएलए का लगातार हमला हम देख रहे हैं, अलग अलग ठिकानों पर देखने को मिल रहा है, जहां जहां पाकिस्तानी सेना के ठिकाने हैं, पुलिस स्टेशन है, लेकिन अब आसिम मुनीर के द्वारा तो ये कह दिया गया ये तो विदेश से आए हुए हैं, उनके द्वारा इस तरीके से करतूत की जा रही है। तो किस तरीके से उनके इस बयान को देखा जाए? देखिए बिल्कुल, जिस तरह के हालात इस वक्त बलूचिस्तान में बने हुए हैं, एक के बाद एक हमले जो है बलूचिस्तान की बीएलए लिबरेशन आर्मी जो है वो कर रही है। दरअसल हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो है एयर स्ट्राइक की गई, 30 से अधिक मासूम बच्चे जो है वो मारे गए और उसका बदला जो है अब बीएलए लगातार ले रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बनी हुई है, तो लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है और वजह ये है कि रिटेलिएशन जो है बीएलए और टीटीपी एक साथ मिलकर कर रहे हैं। फिलहाल लगातार अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से ये कहा गया है कि इसके पीछे भी विदेशी ताकतें हैं, लेकिन ये इल्जाम है। लेकिन जिस तरह से सप्रेशन पॉलिसी इस वक्त बलूचिस्तान के लोग झेल रहे हैं, वहां पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और उसका आउटकम जो है यही अटैक्स है जो कि अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त हो रहे हैं। चाहे हम पुलिस चौकियों की बात करें या इससे पहले हमने देखा था कि एक बार फिर से ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई थी, जाफर एक्सप्रेस को। हालांकि इससे पहले भी उस ट्रेन पर जो है काफी ज्यादा अटैक्स जो है किए गए। पूरी तरह से एक तरह देखा जाए तो एक सिक्योरिटी फेलियर भी है, जिसका अब कहीं ना कहीं विदेशियों पर जो है इल्जाम लग रहे हैं कि ये ताकतें जो है बाहरी ताकतें हैं, जिसकी वजह से इस तरह के अटैक्स जो है सिक्योरिटी पर हो रहे हैं। जी, लेकिन देखिए, हैरान करने वाली बात तो है नहीं आशिक, क्योंकि हमने पीओके में देखा जब वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो कैसे कहा गया कि ये तो भारत के द्वारा करवाए जा रहे हैं, भारत के ये सारे लोग हैं। और अब जब बीएलए के द्वारा ये हमला किया गया है, विदेशी ताकत बता दिया गया है, आखिर आसिम मुनीर अपनी कमजोरी क्यों नहीं मानते? ये क्यों नहीं कहते हैं कि वहां की जो सेना है वो कमजोर हो गई है? देखिए पुनीता, जिस प्रकार से ये हमले एक के बाद एक हो रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई हमला होता है। खासतौर पर जब कोई ट्रेन हाईजैक होती है और बार बार ये हाईजैक और बार बार इस ट्रेन पर अटैक किया जाता है, तो यहाँ पर खुले तौर पर देखा जा सकता है एक सिक्योरिटी फेलियर है, एक इंटेलिजेंस फेलियर है, जो कि अब जिसको छुपाने के लिए जो है इसके इल्जाम जो है अब आसिम मुनीर लगा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह से अटैक्स पे अटैक किए जा रहे हैं, चाहे हम बीएलए के अटैक्स की बात करें या तहरीक तालिबान के अटैक्स की बात करें, तो उसी के चलते जो है अब कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो पूरी पाकिस्तानी सेना में आई है और कोई जवाबदेह भी नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर के पास जो है पूरा कंट्रोल है। चाहे हम सेना को कंट्रोल करने के हवाले से बात करें या गवर्नमेंट कंट्रोल करने के हवाले से, आम नागरिक जो भी कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाया जाता है। ये सिचुएशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है पुनीता। और ये बहुत हैरान करती है आशिक, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सोचिए अलग अलग प्रांतों में जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उस पर कहीं ना कहीं आसिम मुनीर, वहां की जो सरकार है वो पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। और सीधे तौर पर अब जब नया हमला हुआ है बीएलए के द्वारा, तो अब भी इस पर पर्दा डालने की सीधे तौर पर कोशिश हो रही है। लेकिन आखिर कब तक इस स्थिति को छुपाया जाएगा आशिक?
देखिए, बिल्कुल बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से हमने ऑपरेशंस देखे, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में देखें या अगर हम बलूचिस्तान में देखें, जहाँ पर आम नागरिकों को जो है एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए मारा गया और कई सारी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और बाद में बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक वार्निंग भी इशू की गई कि पाक बड़ी कहानी ये है कि ये सामान जो है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर जो है खरीदा गया है। और अब जिस तरह से इस वार्निंग का असर जो है पाकिस्तानी सेना पर साफ तौर पर दिख रहा है और वजह यही है कि आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि इन सब जो भी वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स इस वक्त एक्टिव है, जो वहाँ पर इस वक्त अटैक पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना हो या जो चाइनीज वहाँ पर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो साफ तौर पर दिख रही है और वजह ये है कि आसिम मुनीर जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह के हालात पाकिस्तान के होंगे ये फिलहाल काफी ज्यादा कठिन लग रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर जो वार्निंग्स बीएलए या टीटीपी की तरफ से दी जा रही है, कई एक चाइनीज कंपनी जो इस वक्त बलूचिस्तान में काम कर रही है, तो वहां पर जो वर्कर्स लोकल होते हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो घरों में ही रहे, वो इन कंपनीज में काम ना करे। बिल्कुल, यानी इस जमीनी तरह स्तर पर जो है हालात अब दबाव खराब बनाया हैं। जा रहा है। बीएलए लगातार चुनौती बनकर पाकिस्तानी सेना के सामने दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भले ही नकारते रहें और दूसरों पर आरोप मढ़ते रहे आसिम मुनीर, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी